तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के लाइव क्लास को जिसमें दोस्तों जितने भी मैथिली के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं बुक के सारे कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आपके सामने आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि गोदावरी दत्तक जन्म स्थान छल, जिसमें आपका ऑप्शन है रांटी, मगरौनी, लखनपुर और बहादुरपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहादुरपुर। तो दोस्तों जल्दी-जल्दी आपके सारे प्रश्नों को क्लियर भी करना है और आपको समझाना भी है। तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न आपके सामने रहेंगे। इसमें आपका सेकंड नंबर प्रश्न है, सबसे पहले आप अपने दोस्तों से में शेयर कर दीजिएगा जितने लोग हैं। दूसरा प्रश्न है कि गुलाबी दत्त एकांत साधिका छथि, जिला स्तरक, प्रांत स्तरक, राष्ट्रीय स्तरक और अंतर्राष्ट्रीय स्तरक। यानी कि गोदावरी दत्त जो है वो एकांत साधिकता जे छला वो कतऽ के, जिला स्तर के या प्रांत स्तर के या फिर राष्ट्रीय स्तर के या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। तो दोस्तों ये जो थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि गोदावरी दत्त के श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पी पुरस्कार देल गेल नी। मुख्यमंत्री हाथ सँ या फिर राज्यपालक हाथ सँ या फिर प्रधानमंत्री के हाथ सँ या फिर राष्ट्रपति के हाथ सँ। तो दोस्तों गोदावरी दत्त के श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पी पुरस्कार जे देल गेल रहनी वो जे रहल अपने के और राष्ट्रपति के हाथ से देल गेल छला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों फटाफट प्रश्नों को क्लियर करते हैं और समझाने का भी प्रयास करते हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जितने अधिक लोग जुड़ेंगे उतने बेहतर रहेंगे। चलिए ओम गुप्ता जी, हेलो। चलिए बिल्कुल गुड मॉर्निंग आप सभी प्यारे बच्चों को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपका जो है प्रश्न नंबर 4 कह रहा है आपका कि राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पी पुरस्कार गोदावरी दत्त के कहिया देल गेल छला। ठीक है, देखिए इसमें बुक के सारे ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव प्रश्न भी इस लाइव क्लास में क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पी पुरस्कार गोदावरी देवी अ, दत्त के कहिया देल गेल नी। तो राष्ट्रपति द्वारा जो श्रेष्ठ यानी कि शिल्पी पुरस्कार जो गोदावरी दत्त को दिए गए थे दोस्तों, वो दिए गए थे आपको जो है 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि चेतना समिति गोदावरी देवी के ताम्रपत्र दय सम्मानित कैलक कब? यानी कि 1977, 1983, 1975, 1973। तो दोस्तों यानी कि चेतना समिति गोदावरी देवी के जो ताम्र पत्र देकर के सम्मानित किए थे, वो किए थे दोस्तों आपको जो है 1975 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि गोदावरी देवी के एकटा प्रसिद्ध लोकचित्र संरक्षित अछि, यानी कि कहाँ पे इसका एक लोकचित्र जो बनाया गया है? इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में। तो दोस्तों इसका जो गोदावरी दत्त का जो एक प्रसिद्ध लोकचित्र संरक्षित हुआ है, वह हुआ है दोस्तों आपको बता दें कि जापान में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि गोदावरी दत्तक जन्म भेल छलनी, यानी कि गोदावरी दत्त के जो है जन्म भेल छलनी कतेक ईस्वी में? 1930 ईस्वी में, 1950 में, 1940 में, 1960 में। तो दोस्तों गोदावरी दत्त के जन्म जो हुए थे वो थे 1930 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। दोस्तों इस चैप्टर से कुछ प्रश्न सब्जेक्टिव भी है, उस सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लेते हैं, फिर अगले कंटिन्यू सारे के सारे प्रश्नों को क्लियर करने वाले हैं। तो गोदावरी दत्तक जन्म कहिया ओ कतऽ भेल छलनी? तो गोदावरी दत्तक जन्म 6 नवंबर 1930 ईस्वी में दरभंगा जिलाक बहादुरपुर गाम में भेल छलनी। ठीक है, बहादुरपुर गाँव में। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनते हैं। 6 नवंबर 1930 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और बहादुरपुर में हुआ था, ठीक है? और किस जिला में? तो दरभंगा जिला में। ये सारे प्रश्न बनते हैं, इन सभी प्रश्नों में से आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। अगला आपका कि गोदावरी दत्तक पहचान कोन क्षेत्र में बेसी छल? तो गोदावरी दत्तक पहचान मिथिला लोक चित्रकला क्षेत्र में बेसी छल,
ठीक है? इससे भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि किस क्षेत्र में? लोक कला क्षेत्र में, ठीक है? अगला है गोदावरी दत्त के राष्ट्रपति हाते पुरस्कार कहिया भेटले? देखिए इससे भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ऐसे ऑलरेडी बता दिए हैं और सब्जेक्टिव भी बनते हैं कि गोदावरी दत्त के राष्ट्रपति हाथे श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पी पुरस्कार 14 नवंबर 1980 ईस्वी को भेटल रहे। 14 नवंबर 1980 ईस्वी के। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, देखिए क्या ऑब्जेक्टिव बनता है, एक बनता है कि 14 नवंबर 1980 ईस्वी को, दूसरा बनता है कि किसके हाथों? तो राष्ट्रपति के हाथों। तो 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बनते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, कह रहा है गोदावरी दत्त कहिया सँ कत कार्यरत छली? यानी कि कहिया कितने दिनों तक? तो इसका गोदावरी दत्त 1980 से ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय दरभंगा में कार्यरत छली। यानी कि दरभंगा में जो है ब्रह्मानंद कला विद्यालय जो है उसमें ये कार्यरत से कार्य करते हैं। अगला है आपका गोदावरी दत्त के कौन-कौन विषय ज्ञान छलनी? तो दोस्तों गोदावरी दत्त के मैथिली, हिंदी एवं अंग्रेजी का ज्ञान चला। अब ये भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि उन्हें कितने अ, भाषा के ज्ञान थे? तो 3 मैथिली, हिंदी और अंग्रेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका 5 नंबर में जो इनसे प्रश्न बनते हैं इस पाठ से, वो है कि पठित पाठक आधार पर गोदावरी दत्त मिथिला लोक चित्र कला में उल्लेखनीय योगदान वर्णन करू। तो दोस्तों गोदावरी दत्त अपन माँ से विशेष प्रभावित भेलनी, यानी कि अपनी माँ से बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद कहते हैं कि जे तत्कालिक समय चर्चित कला साधिका छली। हुनका उड़ीसाक निवास अ, निदेशक हरिप्रसाद मिश्र से प्रोत्साहन भेटलनि, यानी कि इसे उड़ीसा से इसकी माँ को भी प्रोत्साहन मिले थे। वो मिथिला लोक चित्रकला में दक्षता प्राप्त कय लेलनि और मिथिला में एकर शिक्षक पर प्रशिक्षणक कोनो औपचारिक व्यवस्था नहीं छलैक। मुदा गोदावरी दत्त प्रति वर्ष 10 टका अ, शिक्षायक एकर प्रशिक्षण दैत छलथि और सर्वप्रथम 1973 ईस्वी में हिनका एही कला में उल्लेखनीय योगदान लेल बिहार सरकार द्वारा राज्य सम्मान 1980 ईस्वी में श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पी पुरस्कार देल गेलनी। अब देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न आपके बनते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछेंगे कि गोदावरी दत्त के बिहार सरकार द्वारा सम्मान कहिया देल गेल छला? तो 1973 ईस्वी में। और दूसरा आपका है कि राष्ट्रपति द्वारा कब देल गेल छला? तो 1980 ईस्वी में, ठीक है? 2 प्रश्न बनते हैं। इसका कहते हैं हिनक कला साधना देखी चेतना समिति के हिनका 1975 ईस्वी में ताम्रपत्र प्रदान केलक। अब देखिए एक और प्रश्न बनते हैं कि गोदावरी दत्त के ताम्रपत्र कहिया देल गेल छला? तो 1975 ईस्वी में देल गेल छला, है ना? हिनका अनेक प्रशस्ति पत्र सेहो भेटलनिक और साप्ताहिक कला प्रदर्शन में वो जर्मनी सेहो गेली, यानी कि जर्मनी भी गए थे ये। और जर्मनी में इनका जो है एक स्टैच्यू भी बना हुआ है, जिसे हम लोग पुतला कहते हैं। हिनका एकटा लोकचित्र जापान में सुरक्षित अछि, एहि लेल हुनका 7,000 टका देल गेलनि और एही प्रकारे ओ मिथिला लोक चित्रकला में गौरव गरिमा बढ़ौलनि। मिथिला चित्रकला में इसकी गौरव गरिमा जो है बढ़ी हुई है। आगे की बात करें दोस्तों, दूसरा प्रश्न जो 5 नंबर के बनते हैं, गोदावरी दत्त के देल गेल पुरस्कार और सम्मानक उल्लेख करो। देखिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके लिए बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी, इसके बाद जस्ट ऑब्जेक्टिव ही आने वाले हैं कि गोदावरी दत्त के मिथिला के चित्रकला में उल्लेखनीय योगदान लेल सर्वप्रथम 1973 ईस्वी में राज्य सम्मान और राष्ट्रपति के हाथे श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पी पुरस्कार 14 नवंबर 1980 ईस्वी के देल गेलनी, ठीक है? राष्ट्रपति द्वारा जो सम्मान दिए गए थे। उसके बाद है हिनक कला साधना में निरंतर विकास के देखैत 1975 ईस्वी में चेतना समिति पटना द्वारा ताम्रपत्र 1977 में पाई द्वारा प्रशस्ति पत्र 1980 में प्रख्यात चित्रकार उपेंद्र महारथी एवं 1983 ईस्वी में देखिए लगातार इसको पुरस्कार दिए गए थे। इन सारे पुरस्कार को अगर आप याद रख लेते हैं तो इससे भी बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं। 1983 ईस्वी में मधुबनीक जिलाधीश द्वारा प्रशंसा पत्र देल गेलनी है। देखिए यहाँ पे कितने प्रश्न बनते हैं। 1977 में ईस्वी में टी.ए. पाई द्वारा इसे प्रसिद्ध पत्र दिए गए थे। 1980 में प्रख्यात चित्रकार उपेंद्र महारथी द्वारा दिए गए थे और 1983 ईस्वी में मधुबनी के जिलाधीश द्वारा प्रशंसा पत्र दिए
किए गए थे, ठीक है? और 1980 से वो ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय दरभंगा में व्याख्यात पद पर सेहो काज कयलनि, यानी कि अभी दरभंगा में जो है संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाते हैं, उस विश्वविद्यालय में ये प्रख्यात पद पर भी थे, यानी कि टीचर भी बने। अगला जो इस चैप्टर से प्रश्न बनते हैं कि देश-विदेश में गोदावरी दत्त के लोक चित्रकला विशेषज्ञ शिक्षण प्रशिक्षण काजक वर्णन करू। तो दोस्तों मिथिला लोक चित्रकला में शिक्षक प्रशिक्षण लेल कोनो औपचारिक व्यवस्था नहीं छलैक। मुदा गोदावरी दत्त प्रति वर्ष 10 टा शिष्यक प्रशिक्षण दैत आबि रहल छलीह। यानी कि 10 टा जो शिक्षा देते थे, 10 बच्चे को हमेशा वो शिक्षा प्रदान किया करते थे, है ना? विदेश में लोक चित्रकला विशेषे और शिक्षण प्रशिक्षण काज सेहो कयलनि और 1985 में 3 सप्ताह लेल जर्मनी कला प्रदर्शन कयने छलीह। यानी कि 3 सप्ताह के लिए जर्मनी में भी कला किए थे। होली पर निबंध देखिए, ऑलरेडी आपको जितेंद्र जी होली पर निबंध आपको ऑलरेडी मिल चुका है, उसे आप देखिए, उसे लिखिए, ठीक है? और नहीं तो आपको जो है नेक्स्ट लाइव क्लास में निबंध और एप्लीकेशन पर ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? आगे है कि प्रदर्शन कयने छलीह और हुनका मैथिली, हिंदी एवं अंग्रेजीक ज्ञान छलनि और जाहि से देश-विदेश भ्रमण एवं शिक्षण प्रशिक्षण से कोनो विशेष कष्ट नहीं भेलनि। यानी कि हर एक जगह वो आसानी से घूम पाते थे, क्योंकि उसे कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वो तीनों भाषा के ज्ञानी थे और उसे पता था। अगला है गोदावरी दत्त मिथिला लोक कला में नव दिशा ओ दृष्टि देलनि विवेचना करो। यानी कि मिथिला को नया दिशा दिए उन्होंने, मिथिला की भाषा को, मैथिली को और चित्रकला को एक नया दिशा दिए थे, उसका वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि गोदावरी दत्त अपन लगन परिश्रम आ निपुणता सँ विश्व स्तरीय लोक चित्रकला में मिथिलाक लोक चित्रकला के प्रतिष्ठित करे। एही परंपरा के लोक चित्रकलाक शिक्षण प्रशिक्षण कोनो व्यवस्था नहीं छलैक। यानी कि देखिए, जिस समय इन्होंने अपने मिथिलांचल के लोक चित्रकला को वर्णन करके देश-विदेश में फैलाएँ, उस समय जो है कहीं पे भी ऐसी कलाएँ मिथिलांचल के ख़ास तौर पे नहीं प्रस्तुत किए गए थे, नहीं वर्णन किए गए थे। आगे कह रहे हैं कि प्रति वर्ष 10 टा शिष्य के प्रशिक्षित करैत छलीह और ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय दरभंगा में व्याख्यात पद पर नियुक्त छलीह और ओ मिथिलाक लोक चित्रकलाक नव दिशाओं और दृष्टि क एकरा राष्ट्रीय आ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उपलब्ध करौलनि और हिनका एकटा चित्रक लेल जापान में 7,000 टका भेटलनि। उस समय में इन्हें 7,000 रुपया मिले थे जापान में चित्रकला के रूप में, ठीक है? सम्मान के रूप में। तो अगला जो बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका कि मांगन खवासक मृत्यु पूर्व रहथी। यानी कि मांगन खवास जो है मृत्यु से पूर्व किनके दरबार में थे? लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में, या फिर श्यामनंद सिंह के दरबार में, या फिर विशेश्वर सिंह के दरबार में, या फिर अलख नारायण सिंह के दरबार में। तो दोस्तों मांगन खवास मृत्यु से पूर्व जो थे वो थे श्यामनंद सिंह के दरबार में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है, इसलिए देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को साथ में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से तो ऑब्जेक्टिव समझ ही जाते हैं, साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न को भी आप आसानी से समझ पाए और उससे भी ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं उसे भी समझ पाए। अगला आपका कि मांगन खवास का जन्म भेलनी, यानी मांगन खवास के जन्म कब हुए थे? 1908 में, 1918 में, 1928 में, 1938 में। तो दोस्तों मांगन खवास के जो जन्म हुए थे वो थे 1908 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर कह रहा है कि मांगन खवासक जानकार छला। मांगन खवास जो है वो जानकार छला विद्यापति गीतक, या फिर लोक गीतक, या फिर गमारक, या फिर उक्त में से तीनों। तो दोस्तों मांगन खवास जो जानकार छला वो छला तीनों जानकार छला, यानी विद्यापति के गीत के भी, लोक गीतक भी और गमारक के भी, तीनों के, ठीक है? तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मांगन खवासक कैंक संगीत सम्मेलन में स्वर्ण पदक देल गेले रहे, लखनऊ में, पटना में, मिर्ज़ापुर में, बनारस में। तो दोस्तों मांगन खवास के जो संगीत सम्मेलन में स्वर्ण पदक दिए गए थे, वो दिए गए थे आपको जो है मिर्ज़ापुर में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि
वार्षिक मृत्यु भेलनी। त मात्र 30 वर्षक अवस्था में या फिर मात्र 32 वर्षक अवस्था में या फिर मात्र 35 वर्षक अवस्था में या फिर देखिए यहाँ पे दोनों सेम हो गया है, मात्र मान लीजिए 34 वर्षक अवस्था में। तो दोस्तों मांगन खवास मृत्यु जो भेल थी वो मात्र 35 वर्षक अवस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। देखिए पीडीएफ जो है आपको ये सारे प्रश्नों का पीडीएफ आपको मिल सकता है, लेकिन इसमें आपको आंसर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? पीडीएफ लेने के लिए आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लेकिन आपको जो इसमें आंसर नहीं देखने को मिलेगा। अगला आपका कि मांगन खवास गवैत रहा थी। ध्रुपद, ख़याल, ठुमरी और उक्तमेषा तीनों। तो दोस्तों मांगन खवास जो गाया करते थे, वो तीनों गाया करते थे, धूम्रपद भी, ख़याल भी और ठुमरी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि मांगन खवास लोकप्रिय भिला ग- संगीत में, नृत्य में, चित्रकला में और बांसुरी बांधने में। तो दोस्तों मांगन खवास जो लोकप्रिय हुए थे वो हुए थे दोस्तों, आपको जो बता दें संगीत में वो हुए थे, संगीत में ये लोकप्रिय हुए थे, लोगों के नज़र में आए थे, प्रसिद्ध अ, ये भी बहुत अच्छे खासे थे। आगे है कि लोक प्रख्यात संगीतज्ञ वो सबसे बेसी प्रिय चला। पंडित ओकारनाथ ठाकुर की या फिर करीम खां या फिर नारायण राव या फिर बयास। तो यहाँ पे जो संगीतज्ञ वो सबसे बेसी प्रिय छला ओ के छला तो ओ जे छला अपने के बता दी वो छला पंडित ओकार नाथ ठाकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है वो कह रहा है कि मांगन खवासक अंतिम समय बीतल रहे लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में, विशेश्वर सिंह के दरबार में, दयानंद सिंह के दरबार में और अलख नारायण सिंह के दरबार में। तो दोस्तों मांगन खवासक अंतिम समय जो बीतल रहे वो बीतल रहे श्याम नंद सिंह के दरबार में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका कह रहा है कि परिवारक मोह माया सो मुक्त छला लक्ष्मण झा, मांगन खवास, सुभद्र झा और चंदा झा। तो दोस्तों परिवार के मोह माया से जो मुक्त छला वो छला मांगन खवास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। सुनीता जी हेलो सर, तो बिल्कुल हेलो। चलिए अगला है आपका कि मांगन खवास के देल गेल रहे 19 यानी कि मांगन खवास के जो पुरस्कार दिए गए थे वो कब दिए गए थे? 1931 में, 32 में, 33 में और 34 में। तो दोस्तों मांगन खवास के जो एक पुरस्कार 1932 ईस्वी में मिले थे, बाकी तो आपको पता है 1975 से लेकर 77 80 वगैरह। आगे की बात करते हैं दोस्तों, आगे जो इससे सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उसकी बात करते हैं। मांगन खवास आकृति छलनी। तो मांगन खवास जो है छोट कद अ, काठी गठल देह ओ अत्यंत गौर वर्णक छला। ठीक है। अगला है मांगन खवास जीवन कतऽ बीतल। तऽ मांगन खवासक जीवन अधिकांश समय राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंहक दरबार में बीतल छला और श्यामनंद सिंहक दरबार में भी सेहो रहल छला। ठीक है। इसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सब्जेक्टिव दोनों बनते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए तो इसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बनते हैं। अगला है मांगन खवास कौन विद्या पर निपुण छला। तो मांगन खवास संगीत साधना में निपुण छला, यानी कि संगीत साधना के वो बहुत अच्छे खासे कलाकार थे। अगला है कि मांगनक कतऽ स्वर्ण पदक भेटल। नहीं तो मांगनक जो है मिर्जापुर में संगीत सम्मेलन, मिर्जापुर के संगीत सम्मेलन में 1932 ईस्वी में जो है स्वर्ण पदक भेटे थे। देखिए इसमें से दो प्रश्न बनते हैं, एक मिर्जापुर और दूसरा 1932 ईस्वी में। तो दोनों प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी हुए हैं। अगला है कि मांगन खवासक कौन-कौन गीत गब थी? तो मांगन खवास ध्रुपद, धमार, दादरा, ख़याल और ठुमरी, विद्यापति गान और लोकगीत गब थी। इतने गीत वो गाया करते थे। इसमें से 3 गीत आपसे प्रश्न के माध्यम से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, आप आसानी से इसमें से दे सकते हैं आंसर। अगला है आपका कि कौन प्रसिद्ध संगीत सम्मेलन ओ भाग लेनी ओ सम्मानित भेल वर्णन करूँ? यानी कि जो है अ आपका जो मांगन खवास उसे कौन प्रसिद्ध संगीत सम्मेलन में जो है आपको सम्मानित भी किए थे उन्हें और उनका वर्णन करने के लिए कह रहा है कब? तो है मांगन खवासक राय बहादुर संघ भारतक विभिन्न संगीत सम्मेलन में भाग लेवे लगला और यही तरह वो जयपुर और जोधपुर
बीकानेर, ग्वालियर, बनारस, पटना, लखनऊ, कलकत्ता, काठमांडू आदि स्थानक संगीत सम्मेलन भाग लेला और कलकत्ता संगीत सम्मेलन में हुनक नाम नहीं अ, रहला पर पंडित उकारनाथ नाम जोड़ी देल श्रोता हुनक जे श्रोता हुनक जे गीत सुनी मंत्रमुग्ध भ गेला आ 3 दिन तक हुनक संगीत कार्यक्रम आयोजन कयल लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में हुनका नाम गायकक सूची में नहीं देखी तामसे आगे ब गेला ओ भोरे सन में एक सूचना अ, बतौलनि कि जे हमर गबैया के गायन में हरा देत हुनका हम पुरस्कार देवनी। यानी कि ये ओंकारनाथ ठाकुर जी कहते थे कि हम उसे पुरस्कार देंगे। ठीक है? उसके बाद कहते हैं कि एही तरहे ओ चोटिक गायन में गायक में प्राणिक भेला और मिर्ज़ापुर संगीत सम्मेलन उनका स्वर्ण पदक देल गेल छला। तो ये बातें सब आपको याद रखना है। सुनीता जी कह रहे हैं सर मेरा मैथिली और अभी तक कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं हुआ है। तो देखिए इसमें जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि आपको जब ऑब्जेक्टिव होता ठीक और सब्जेक्टिव लाते होंगे तो बोरिंग सा महसूस हो रहा हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों को देखते चलिए, उसके बाद देखिए आपकी तैयारी कितने मज़े से हो जाते हैं। सारे के सारे हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है आपका कि मांगन खवासक संगीत साधनाक वर्णन करो। तो दोस्तों मांगन खवासक बहुत सुंदर हुनक कंठ न ध्वनि में बाँसुरी माधुर्य छल। राय बहादुर हुनक गीत सुनी प्रभावित भेला आ हुनका अपन दरबार में परे देलनि। ठीक है? पृष्य देलनि और राय बहादुर संग देशक विभिन्न संगीत सम्मेलन शामिल होबे लागल एवं प्रकारे हुनक भारतक प्रमुख संगीतकार यथा पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, उस्ताद फयाज़ खां आ आदिश परिचय देलनि और कलकत्ताक संगीत सम्मेलन हिनक नाम नहीं देखी पंडित ओंकारनाथ ठाकुर हिनक नाम जोड़ी देला। यानी कि जब कलकत्ता में संगीत सम्मेलन हो रहे थे तो ओंकारनाथ ठाकुर जी उनका नाम जो है जोड़ी दिए थे। ठीक और ओही ठाम लोग 3 बजे रात धरि जागी कऽ हिनक संगीत सुनलक और हुनक संगीत सँ प्रभावित भऽ श्रोता लोकनिक हुनक 3 दिनक संगीत आयोजन कयल लखनऊ में होय वाला अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन सेहो हिनक नाम नहीं छनि। राय बहादुर क्रोधित भऽ कहला जे हमर गायक के परास्त कऽ देता हम हुनक पुरस्कार देबनि। उस्ताद फयाज़ खां सेहो पुरस्कार घोषणा कयलक और ओतहि ओ चोटिक गायन में परिणित होबय लागल और बाद में मिर्ज़ापुर संगीत सम्मेलन में 1932 ईस्वी में हिनका जो है पुरस्कार भेटला। ठीक है? क्वेश्चंस बैंक के पीडीएफ जो है आपको वो भी मिल सकते हैं, आपको जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर। अगला है आपका यही सम्मान देल गेल स्वर्ण पर सम्मान देल गेल छला। अगला है आपका जो है मांगन खवासक संगीत साधना के छला विवेचन करू। यानी कि मांगन खवास जो है संगीत साधना के छला वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। तो मांगन खवास एकटा सम सांप्रतिक संगीत साधक छलाह और बाल्यकाल से ही अपन सौंदर्य आ लौकिक कंठक कारणे आकर्षक केंद्र बनी गेला। यानी कि बचपन से ही ये गीत गायन करते थे, गीत गाते थे, है ना? राय बहादुर हुनक संगीत से प्रभावित भ हुनका अपन दरबार में प्रसिद्ध देल हुनकहि संग देशक विभिन्न भाग में आयोजित साहित्य सम्मेलन सब में भाग लेत रहला और अपन संगीत सँ कलकत्ता संगीत सम्मेलन सबके मंत्रमुग्ध भऽ गेलै और लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन में अपन चोटीक गायन में है ना प्रमाणित भेला और मिर्जापुर संगीत सम्मेलन में इनका स्वर्ण पदक सेहो देल गेल छला। एक बल पर वो विभिन्न दरबार प्रिय मात्र बनला है। यानी कि देखिए एक ही बार जो गाने के शुरू करते थे तो उसी से उन्हें कितने पुरस्कार जो है लोगों के हृदय में वास कर जाते थे और यही कारण है कि उसे बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। यहाँ मांगन खवासा कौन-कौन राज दरबार से संबंध चला ये भी वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे कह रहे हैं कि पंचगछिया दरबार में मांगन लगभग 20 वर्ष रहला है। कहाँ? पंचगछिया में, ठीक है? और बाद में पटना में गायक जमींदार अलख नारायण सिंहक दरबार में संगीतले 1932 से 1933 ईस्वी धरि अ, रायगढ़ नवाबक
ओहिठाम गेला और ओहिठाम सँ ओ दरभंगा महाराजक दरबार में कुमार साहेब विशेश्वर सिंहक निकटता बढ़ली और कालांतर में मांगन खवास बनलीक और कुमार श्यामनंद सिंहक दरबार में जते हुनक अंतिम सांस निकलना, यानी कि देखिए दरभंगा महाराज के दरबार में भी रहे और साथ साथ जो है पंचगछिया दरभंगा के मांगन लगभग 20 वर्ष रहे और उसके बाद जो है ये पटना अलख नारायण सिंह के दरबार में भी रहे लगभग 1 वर्ष तक और साथ साथ ये श्याम नंदक सिंह के दरबार में भी रहे जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, यानी कि अंतिम सांस इन्होंने लिए थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके प्रश्न बनते हैं कि अ, अलख नारायण सिंह के दरबार में कब इस कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक रहे, और आपके ये प्रश्न बनते हैं कि इनकी मृत्यु किनके दरबार में हुए, तो श्यामनंद सिंह के दरबार में हुए थे। चलिए आगे बात करते हैं मिथिला विभूति के, जो आपके पहला प्रश्न बनते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण झा की पोथी छलनी, यानी डॉक्टर लक्ष्मण झा मिथिला इन इंडिया या फिर मिथिला विल राइस या फिर मिथिला यूनियन रिपब्लिक, इनमें से किनके लेखक थे या फिर उनमें से उक्त में से तीनों के लेखक थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर लक्ष्मण झा पोथी जो जाने चला वो लिखने चला, वो तीनों लिखने चला, यानी मिथिला इंडियन या फिर मिथिला विल राइट्स या फिर मिथिला यूनियन रिपब्लिक, यानी तीनों। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न जो है आपका 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मण झा आदर्श पुरुष छलनी, यानी कि डॉक्टर लक्ष्मण झा जो है वो किनके आदर्श पुरुष थे। यहाँ पे लोहिया जी के, गांधी जी के, कर्पूरी जी के और उक्त में से तीनों से क्यों के नहीं। तो दोस्तों लक्ष्मण झा आदर्श पुरुष जो छलनी वो छला आपने की जो बता दी कि गांधी जी के छला, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्नों की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मण झा कोन नाम से जानल जाइत छथि। तो डॉक्टर लक्ष्मण झा जे अछि वो यहाँ पे ऑप्शन लखन जी, राम लखन जी, लक्ष्मण जी और तीनों में से कोई नहीं। तो डॉक्टर लक्ष्मण झा जो जानल जाइत छला दोस्तों, वो जानल जाइत छला लखन जी के नाम से जानल जाइत छला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे मिशन आईएएस कह रहे हैं हेलो, बिल्कुल हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से। अगला है आपका कि पीएचडी का उपाधि डॉक्टर लक्ष्मण झा कहिया प्राप्त कैली, यानी कि डॉक्टर लक्ष्मण झा को पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त हुए थे। दोस्तों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को साथ में लेने का सिर्फ एक ही रीजन है कि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सब्जेक्टिव को समझना और सब्जेक्टिव के माध्यम से ऑब्जेक्टिव को समझना। इसके बाद सिंगल ऑब्जेक्टिव और सिंगल सब्जेक्टिव का भी आपको जो लाइव क्लास दिया जाएगा। ठीक है, रामानंद रॉय जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे है कि इनका पीएचडी की उपाधि कहिया प्राप्त भेलनी, 1949, 1947, 1937, 1950। तो दोस्तों डॉक्टर लक्ष्मण झा को जो पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुए थे वो हुए थे 1949 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि लखन जी सर्वप्रथम जेल गेल चल रहा थी 1928 में, 1931 में, 1942 में, 1946 में, यानी कि लखन जी जो है वो जेल कब गए थे। तो दोस्तों लखन जी जेल गए थे 1931 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है आपका कि डॉक्टर लक्ष्मण झा का जन्म स्थान चल, यानी कि डॉक्टर लक्ष्मण झा के जन्म स्थान जो है वो कहाँ थे, पिंडारुच, बिस्पी, रसियाड़ी और नागदह। तो डॉक्टर लक्ष्मण झा के जन्म स्थान जो थे दोस्तों वो थे आपके जो है रसियाड़ी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। इससे दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्न भी आप आसानी से बना सकते हैं। 6 बजे तक आपका लाइव क्लास चलेगा, उसके बाद आपका लाइव क्लास बंद हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर शाम के समय में आपका लाइव क्लास चलेगा। अगला है आपका कि लक्ष्मण झा एमए आ पीएचडी करबाक हेतु गेला कहाँ, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या जर्मनी। तो डॉक्टर लक्ष्मण झा पीएचडी और एमए के डिग्री के लिए जो गए थे दोस्तों वो गए थे आपका इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि लखन जी प्रेरणा प्राप्त कैले रहती और राम मनोहर लोहिया से या फिर जयप्रकाश नारायण से या फिर कर्पूरी ठाकुर से या फिर महात्मा गांधी से। तो दोस्तों लखन जी प्रेरणा जो प्राप्त करने रही थी वो कहने रही थी महात्मा गांधी से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं जो कि हमारे इससे सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि डॉक्टर लक्ष्मण झा का जन्म कतय आ कौन साल भेल रहनी। तो डॉक्टर लक्ष्मण झा का जन्म 5 सितंबर 1916 ईस्वी में दरभंगा जिलाक अंतर्गत रसियाड़ी गांव में भेल चलनी। देखिए कितने प्रश्न बन गए, एक तो बन गए 5 सितंबर 1916 ईस्वी, दूसरे बन गए रसियाड़ी, तीसरे बन गए दरभंगा जिला। इतने प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव भी
से बनते हैं, ठीक है? और सब्जेक्टिव तो आप देख ही रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है कि तथा मायक नाम लिखो। ऑब्जेक्टिव में नहीं मिला आपको, सब्जेक्टिव में मिलेगा, ठीक है? तो डॉक्टर लक्ष्मण झा के पिता का कारी झा मायक कीर्ति देवी रहती, ठीक है? याद रखना आपको, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है, ये पूछ सकते हैं। आपका अगला है कि लखन जी किनकर जीवन पद्धति अपनौलनी? तो डॉक्टर लक्ष्मण जी रामनाथ झा और गांधी जी के जीवन प्रतीक अपनौलनी, यानी कि इनके जीवन के जीने के आधार पर चले थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला आपका 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लखन जी कौन विश्वविद्यालय अ, वाइस चांसलर चलाए? ठीक है, लखन जी। तो लखन जी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय वाइस चांसलर चला, या दरभंगा में जो ललित नारायण, जिसे हम एलएनएमयू के नाम से जानते हैं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, उनके ये वाइस चांसलर थे, ठीक है? ये भी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव में आप देखें कि ये प्रश्न नहीं थे, ठीक है दोस्तों? इसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी लाइव क्लास चलेगा, जिसमें कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न सब्जेक्टिव भी रहेंगे। ये तो चैप्टर्स बाय चैप्टर्स जो बनते हैं वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगला है कि मिथिला मंडल संस्थापक के उद्देश्य छल। तो दोस्तों मिथिला मंडल संस्था का उद्देश्य छल मिथिला, मैथिल और मैथिलिक उत्थान, यानी उसका जो है प्रचलन हो, विख्यात हो। आगे जो इस 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं, वो बनते हैं आपका कि पठित पाठक आधार पर लक्ष्मण झा का चरित्र चित्रण करो। यानी कि इस पाठ में जो आपके बुक है, इसमें जो लक्ष्मण झा के चरित्र चित्रण कैसे है, उसका वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण झा बाल्यकाल से मेधावी प्रतिभा संपन्न चला, और माध्यमिक उच्च हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण करैत काल ओ रमानाथ बाबूक संपर्क में अयला, और जाहि से हुनक से शिक्षण कला अनुशासन प्रियता बड़ प्रभावित भेला, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधीक आदर्श जीवन प्रति ओ अपन जीवन प्रतीक अपनौलनी। ओ परम देशभक्त छला, ठीक है? यानी कि ये परम देशभक्त भी थे। बिल्कुल, होली का निबंध अगर आपको नहीं मिला है, तो होली का निबंध भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक से जुड़ जाइएगा। आगे है दोस्तों आपका कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी आदर्श जीवन प्रति ओ अपन जीवन प्रतीक अपनौलनी ओ परम देशभक्त छला, और तो गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ी चढ़ी का हिस्सा लेल अनेकों बेर जेल गेला। ओ मातृभाषाक विकासक लेल अनेक प्रयास कयलनि, मिथिला मंडल नामक संस्थाक स्थापना कयलनि, और मिथिला नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशन सेहो आरंभ कयलनि। ओ देशभक्त भाषाक प्रति अपार श्रद्धा, मैथिली प्रति अनुराग, मैथिलीक उत्थानक लेल सतत जागरूक छलाह। यानी कि जो आप बात करते हैं लक्ष्मण झा की, लक्ष्मण झा महात्मा गांधी की तरह ही कई बार जेल गए थे। अगला है आपका कि लक्ष्मण झा क मैं शैक्षणिक उपलब्धि का वर्णन करूँ, यानी कि डॉक्टर लक्ष्मण झा जो है, इसकी शैक्षणिक उपलब्धि क्या है, इसका वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण झा क आरंभिक शिक्षा गाम के विद्यालय में भेलनी, और माध्यमिक उच्च हाई स्कूल शिक्षा मधेपुर में हॉस्टल में रही कैली, और 1939 ईस्वी में आईए प्रथम श्रेणी में टीएनबी कॉलेज भागलपुर से कैली, और ये पीएचडी में पटना कॉलेज बीए प्रथम श्रेणी गोल्ड 1941 ईस्वी में पटना कॉलेज में बीए प्रथम श्रेणी गोल्ड मेडलिस्ट, लंदन विश्वविद्यालय से 1947 में एमए 1947 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कैली। देखिए यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट भी थे ये, पटना से, पटना कॉलेज से ये गोल्ड मेडलिस्ट थे, 1941 ईस्वी में इन्हें मिले थे गोल्ड मेडल, ठीक है? और लंदन विश्वविद्यालय से 1947 ईस्वी में एमए भी किए थे ये, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय की बात है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इस सब से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में पूछते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पढ़े होते हैं ऐसे-ऐसे प्रश्न, तो आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो और कहते हो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से पूछ दिया? तो इसी समय से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं, ठीक है? अगला आपका है कि लक्ष्मण झा का सरस्वत साधना का विवेचना करो। तो डॉक्टर लक्ष्मण झा के सार्थक अवदान सदा स्मरणीय रहल। 1952 ईस्वी में मिथिला नामक साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ कैलनी। देखिए ये साप्ताहिक पत्रिका होते क्या हैं, यानी कि प्रत्येक सप्ताह में एक पत्रिका छापते हैं, जिसके माध्यम से लोगों के बीच जो है संदेश भेजने का काम करते हैं। जाहि में हुनक उग्र स्वभाव दृढ़ विश्वास प्रति
प्रतिबिंब भेटैत अछि और एहि में लिखित आलेख सँ मैथिली गंधक सुंदर और स्वरूप दृष्टिगोचर होइत अछि और हिनक हिंदी में एक, मैथिली में और 4 आ अंग्रेजी में 11 पोथी प्रकाशित अछि। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि मैथिली में कितने थे लक्ष्मण झा के, तो मैथिली में 4 गो पोथी थे, ठीक है। अंग्रेजी में 11 गो थे, ठीक है, और हिंदी में 1 थे। ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ सकते हैं। तो आपको जो है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। मैथिली में 6 और संस्कृत में 7, हिंदी में 10, अंग्रेजी में 28 पुस्तक प्रकाशित है। पुस्तक की बात करें तो पुस्तक भी आपको दिया गया है, ठीक है, और पोथी की भी बात की गई है, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम लोग। अगला जो आपका प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक और स्वतंत्रता आंदोलन में हिनक भूमिका को वर्णन करो, यानी कि भारतीय जो राजनीतिक थे और स्वतंत्रता आंदोलन जो थे इसमें क्या भूमिका है इसका वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण झा महात्मा गांधी से बड़ प्रभावित छल और उनका आदर्श पर ओ जीवन यापन करे छला और 1941 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेलनी आ जेहल गलनी और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन विरोध प्रदर्शन भाग लेला और 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन दरभंगा भाग लेबाक कारण जेल गेला, ठीक है। देखिए क्या कब कब जेल गए थे, 41 में, और ये गए थे 1931 ईस्वी में, ठीक है। इस प्रकार से ये जेल गए थे। आगे की बात करते हैं दोस्तों। आगे जो आपका है कि जेहन जेल गेला और पुनः 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका रहनी और बिहारक कांग्रेसक मुख्यालय और सदाकत आश्रम में काज करबाक अवसर भेटल रहनी छलनी आ ई बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बिहार प्रदेशक आंदोलनक संचालक महासचिव बनाओल गेल नेपाल में, ठीक है, यानी कि नेपाल में भी इस जो सचिव बनाए गए थे। ये बहुत सारे जगहों पे कार्य किए थे। आगे है सोशलिस्ट पार्टी के नेता आ कार्यकर्ता द्वारा संचालित आजाद दस्ता में सम्मिलित होबे जाइत रहती तब पुनः गिरफ्तार क गेला, यानी कि जो लास्ट में इन्हें जो गिरफ्तार किया गया था लक्ष्मण झा को, वो कब किए थे, जब वो आजाद दस्ता में शामिल होने के लिए जा रहे थे, है ना, गेला एवं भागलपुर सेंट्रल जेल में राखल गेल छला इनका। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बनते हैं इससे फिर जो अगले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसे हम देखते हैं। अगला जो आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि डॉक्टर सुभद्र झा भाषा जानकार छला, यानी कितने भाषा के जानकार थे, 12, 14, 16 और 26 भाषा के। तो बता दें दोस्तों आपका डॉक्टर सुभद्र झा जो थे वो कितने भाषा के जानकार थे, तो वो थे आपके जो है 14 भाषा के जानकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आपका कि डॉक्टर सुभद्र झा का जन्म भेलनी, यानी कि डॉक्टर सुभद्र झा का जन्म कब हुए थे, 1909 में, 1901 में, 1919 में, 1911 ईस्वी में। तो डॉक्टर सुभद्र झा का जो जन्म भेल छलनी दोस्तों वो भेल छलनी 1901 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी 1909 ईस्वी में, यहाँ पर मिस हो गया, 1909 ईस्वी में जन्म हुए थे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि डॉक्टर सुभद्र झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनी यात्रा प्रकाशन शतक पर या फिर प्रवास जीवन पर या फिर नातिक पत्रक उत्तर पर या फिर विद्यापति गीत संग्रह पर। तो दोस्तों आपको बता दें डॉक्टर सुभद्र झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिले थे वो मिले थे नातिक पत्रक उत्तर पर मिले थे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपका उसका भी सोल्यूशन देंगे। आगे आपका है कि पटना विश्वविद्यालय द्वारा DL लीट उपाधि के सम्मानित कयल गेल छला कब, यानी कि सुभद्रा कुमारी जो है उनका 1944 ईस्वी में, 1941 में, 1942 में और 1940 ईस्वी में। तो दोस्तों पटना विश्वविद्यालय द्वारा DL उपाधि जो सम्मानित कयल गेल छला इनका वो कयल गेल छला आप 1944 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि डॉक्टर सुभद्र झा के निधन भेलनी नागदा में, काशी में, पटना में, दरभंगा में। तो डॉक्टर सुभद्र झा के जो निधन भेल छलनी वो भेल छल नागदा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6 कह रहा है
कि डॉक्टर सुभद्र झा कौन भाषा के जानकार छला, यानी कि डॉक्टर सुभद्र झा जो है वो कौन-कौन भाषा के जानकार छला, यानी कि मैथिली के, संस्कृत के, फ्रेंच के और तीनों भाषा के जानकार छला। तो डॉक्टर सुभद्र झा जो जानकार छला दोस्तों, वो छला तीनों भाषा के जानकार छला, मैथिली भी, संस्कृत भी और फ्रेंच भी, तीनों भाषा को अच्छी तरह से जानते थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि डॉक्टर सुभद्र झा की पोथी छलनी नातिक पत्रक उत्तर या फिर प्रवास जीवन या फिर विद्यापति गीत संग्रह या फिर उक्त में से तीनों। तो दोस्तों डॉक्टर सुभद्र झा का जो पोथी छला, वो छला आपका जो है तीनों, यानी नातिक पत्रक उत्तर, प्रवास जीवन और विद्यापति के गीत संग्रह, ये तीनों थे, ठीक है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। आगे जो है आपका 8 नंबर कह रहा है कि सुभद्रा झा द्वारा लिखित यात्रा संबंधित पुस्तकक नाम अछि। प्रवास जीवन, यात्रा प्रकरण, शतक या फिर नातिक पत्रक उत्तर या फिर ए और बी दोनों। तो दोस्तों सुभद्रा झा द्वारा लिखित यात्रा संबंधित पुस्तक जे छला हुनकर जे नाम अछि, यानी वो अछि ए और बी दोनों, यानी कि प्रवास जीवन और यात्रा प्रकरण शतक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सुभद्र झा निवासी छला नागदह गामक या फिर कसरौर गामक या फिर सौरठ गामक या फिर रसियारी गामक। तो दोस्तों सुभद्र झा जो निवासी छला, यानी कि रहे वाला छला, वो छला नागदह गामक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि डॉक्टर सुभद्र झा के डी लिट उपाधि से सम्मानित भेला। पटना विश्वविद्यालय से, बिहार विद्यालय से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से या फिर KSD संस्कृत विश्वविद्यालय से। तो दोस्तों डॉक्टर सुभद्र झा जो DLED उपाधि सम्मानित भेल छला, वो भेल छला कलकत्ता विश्वविद्यालय से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नातिक पत्रक उत्तर पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनी। सुभद्र झा का, हरिमोहन झा का, शैलेंद्र मोहन झा का और विभूति आनंद का। तो दोस्तों यानी कि नातिक पत्रक उत्तर पर जो में से सम्मान मिला था, वो ऐसे ही आप समझ गए होंगे कि सुभद्रा झा को नातिक उत्तर पत्र पर जो है सम्मान मिला था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि प्रवास जीवन नामक पुस्तक रचयिता छथि डॉक्टर लक्ष्मण झा, सुभद्र झा, हरिमोहन झा और उपेंद्र झा। तो डॉक्टर प्रवास जीवन नामक जो पोथी है उसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर सुभद्र झा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल निबंध भी बता देंगे कौशल देवी जी, बिल्कुल आपको निबंध भी बताएंगे। निबंध और पत्र जो है दोनों आपको डिटेल में का प्रयास करेंगे हम अगले लाइव क्लास में। शाम में भी आपका लाइव क्लास चलेगा, लंबे समय तक लाइव क्लास शाम के समय में चलेगा, ठीक है। अभी मेरा जो ऑफलाइन कोचिंग चलाने का जो समय हो रहा है, इसलिए हम जो कुछ देर के बाद क्लास बंद कर देंगे और शाम में जो कंटिन्यू आपका लाइव क्लास चलेगा। अगला आपका सुभद्र झा नौकरी प्रारंभ केलनी प्राइमरी स्कूल शिक्षण से या फिर माध्यमिक स्कूल शिक्षक से या फिर कॉलेजक प्रधानाध्यापक से या फिर विश्वविद्यालय के शिक्षक से। तो दोस्तों सुभद्र झा जो नौकरी प्रारंभ कैलनी, यानी कि नौकरी कैलनी, वो कैलनी प्राइमरी स्कूल शिक्षक से, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक ही संग अनेक भाषा की जानकार फ्रेंच, इटालियन, जर्मनी इत्यादि छला। डॉक्टर लक्ष्मण झा, सुभद्र झा, अमरनाथ झा और भोलालाल दास। तो दोस्तों एक ही संग यानी फ्रेंच, इटालियन, जर्मनी आदि भाषा के जे जानकार छला, वो छला अपने के डॉक्टर सुभद्र झा, ठीक है। बिल्कुल मिलेगा दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों बोल रहे हैं बिल्कुल आपके जो है 99% जो है आपके इसी में से प्रश्न आएँगे जो बुक से प्रश्न रहेंगे, ठीक है? 99% प्रश्न आपके इसी बुक से जितने भी प्रश्न पूछते हैं इसी से आएँगे और बाकी जो ग्रामेटिकल होंगे, जो व्याकरण से पूछते हैं, वो आपको अगले क्लास में बता दिया जाएगा या फिर वीडियोज़ अपलोड हो जाएँगे दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो है नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। अगला आपका इस सब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, इसलिए हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को साथ में ले रहे हैं, जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कत ही ना हो। अगर ऑब्जेक्टिव में कुछ मिस होता है तो सब्जेक्टिव में वो क्लियर हो जाता है, ठीक है? सुभद्र झा का जन्म कहिया भेल? देखिए कब और कतऽ? तो सुभद्र झा के जन्म 9 जुलाई 1909 ईस्वी के मधुबनी जिलाक नागदह गाम में भेल छला। अतः यहाँ पर प्रश्न बनते हैं कितने? एक बनते हैं 9 जुलाई 1909 ईस्वी का, दूसरा मधुबनी में और मधुबनी जिला में और तीसरा बनते हैं नागदह में, ठीक है?
इतने प्रश्न बनते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं। सब्जेक्टिव तो है, ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सुभद्र झा का गुरु सबक नाम लिखो। तो दोस्तों सुभद्र झा का गुरु पंडित बलदेव झा और छेदीलाल छलथिन, दो इनके गुरु थे। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि सुभद्र झा उच्च शिक्षा कतौ से प्राप्त करली। तो दोस्तों सुभद्र झा उच्च शिक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय से प्राप्त करली, कोलकाता विश्वविद्यालय से। अब यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछेंगे और सब्जेक्टिव भी पूछेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, टेलीग्राम पर पीडीएफ हम अभी डलाया नहीं, कुछ पीडीएफ डलाया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ पीडीएफ जो आपको अब डाला जाएगा, आज डला जाएगा। ठीक है। अगला है आपका डॉक्टर सुभद्र झा कौन कौन भाषा का जानकार चला? तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर सुभद्र झा हिंदी, संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और साहित्य सहित 14 भाषा का जानकार चला। अब यहाँ पे प्रश्न बनेंगे, अगर आपसे पूछ देंगे कि सुभद्र झा भाषा का जानकार चला, अब आप कोई ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट दे देंगे फ्रेंच, तो आप फ्रेंच में टिक लगा देंगे। आप दे देंगे कि कितने भाषा के, तो 14 भाषा के। अगर दे देंगे इटालियन सिर्फ, तो इटालियन। ठीक है। इस प्रकार से आप टिक लगाएंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। देखिए कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बन रहे हैं, और सब्जेक्टिव तो बन ही रहे हैं। इसी में से रहेंगे दोस्तों। कहते तो हैं आपको 99% प्रश्न जो हैं बुक वाले जितने भी रहेंगे, 99% इसी में से रहेंगे। ठीक है। 99.9% कह रहे थे हम आपको कि इसी में से रहेंगे। अगर ना हो तो आप हमें कमेंट करके बताना जब एग्जाम्स हो जाएंगे तो। ठीक है। अगला है डॉक्टर सुभद्र झा रचित किछु पोथीक नाम लिखू। तो दोस्तों डॉक्टर सुभद्र झा के रचित किछु पोथीक नाम अछि दी फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज स्विच इन दी पिपलाट्स और संहिता ऑफ अर्थवेव और सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति, हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्लासिकल्स और लिटरेचर्स विद्यापति पदावली आदि इनके द्वारा लिखे गए। ठीक है। ये सभी लिखे गए हैं। देखिए ग्रामर का क्वेश्चन जो आपको जो है ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, सब्जेक्टिव तो रहते नहीं। सब्जेक्टिव तो इसी में से रहेंगे, सारे के सारे जो कुछ और बताएंगे उसी में से रहेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं वो करीब करीब आपके जो है लगभग 40-45 प्रश्न रहते हैं। ठीक है। 40 से 45 प्रश्न तक आपके जो है लगभग ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं। ठीक है। तो उसका भी हम सोल्यूशन लेकर के आएंगे दोस्तों, टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। वो लाइव में हो तो हो, नहीं तो वीडियो के माध्यम से तो आपको जरूर ही मिल जाएगा। ठीक है। उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए थोड़ा सा कैसे हो गया, ये हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ा गया था सिस्टम। आगे जो आपका है वो कह रहा है कि डॉक्टर सुभद्र झा विद्वान भाषा वैज्ञानिक साहित्यिक खेतिहर पुरुषोत्तम छला, अहाँके एहि की प्रेरणा भेटैत अछि? की प्रेरणा भेटैत अछि? इसका वर्णन देखिए। डॉक्टर सुभद्र झा विद्वान भाषा वैज्ञानिक साहित्यकार खेतिहर एवं पुरुषोत्तमक छलाह, जाहिसँ ई स्पष्ट होइत छैक जे ओ कर्तव्यनिष्ठ छलाह। ओ काजके अपने करबाक अछि तऽ ककरो पर थोपे नहि छलाह, और दोसर जे व्यक्ति के परिवेश अनुसार रहबाक चाही, कारण खेत में ओ खेतिहर भऽ जाइत छलाह, तऽ आन ठाम पदाधिकारी, आ ओ दोनों में सामंजस्य स्थापित छला। यानी कि देखिए वो खेत के समय में खेत यानी किसान बन जाते थे, और बाकी समय में वो जो है प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर जहाँ पे जिस स्थान है उस स्थान पर बन जाते थे। आगे है के लेत छलाह, और ते डॉक्टर सुभद्र झाक जीवनीसँ एकटा प्रेरणा नहि भेटैत अछि, ओ तऽ प्रेरणाक कुंज छलाह, तऽ हमरो लोकनि के ओकर अनुसरण करबाक चाही। तो चलिए आगे जो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 बनते हैं कि डॉक्टर सुभद्र झा शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश दियो। इसका आंसर है डॉक्टर सुभद्र झा आरंभिक शिक्षा गामही पर पंडित बलदेव झा एवं छेदीलाल सँ भेटलनि, और पितासँ अनेक श्लोक एवं अमर कोशक किछु पर्व कंठसँ करा देखलनी, और मधुबनी के वॉटसन हाई स्कूल मैट्रिक पास करनी। वॉटसन हाई स्कूल से ये मैट्रिक पास किए थे, है ना। और मिडिल स्कूल शिक्षा रहिका से पास कैलनी, यानी कि रहिका में है, हम लोग को नजदीक पड़ता। हुनक अपन इच्छा छलनी जे विज्ञान पढ़ी डॉक्टर बनब, मुदा गामक एक आदमीक धोखा खेलाक, आई ए में
बी कॉलेज मुजफ्फरपुर में नाम लिखौला, यानी कि MBBA कॉलेज जो है मतलब मुजफ्फरपुर में, उसमें ये नाम लिखाए थे और किसी कारणवश इसका जो है डॉक्टर का सपना नहीं हो पाया। ठीक है। उसके बाद एतहिस परीक्षा में पास भेला और तकरा बाद कलकत्ताक स्कॉटिश चर्च कॉलेज में BA एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय से हिंदी आ संस्कृत में MA के कैला और डॉक्टर वाणिज्यिक शास्त्रिक निदेशक में और पटना विश्वविद्यालय 4 वर्ष 1936-40 लेल मैथिली विषयक शोध करबाक हेतु रिसर्च स्कॉलरशिप भेटल, यानी कि रिसर्च में इसे स्कॉलरशिप भी मिले थे पटना में। ठीक है, 1936 से 40 तक ये रिसर्च किए थे। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। मुदा हुनक डीलिट उपाधिक सम्मान 1944 ईस्वी में भेटल, 1944 में याद रखना आपको कोई डीलिट के उपाधि इससे मिले थे। ठीक है, 1946 ईस्वी में भाषा विज्ञान अध्ययन करबाक हेतु पटना से ही फिर वापस गेला। ठीक है, और हेतु पटना विश्वविद्यालय से 2 वर्ष फ्रांस में रही पढ़बाक व्यवस्था भेटलनी और जते ओ भाषा विज्ञान एवं ध्वनि विज्ञानक गहन अध्ययन कैलनी और पेरिस विश्वविद्यालय से डॉक्टर एस लयस उपाधि प्राप्त कैलनी, यानी कि ये पेरिस से जो है डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किए थे डॉक्टर लक्ष्मण झा जी। चलिए ठीक है, आगे की प्रश्न हैं। आगे जो सॉरी सुभद्र झा, अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि डॉक्टर सुभद्र झा भाषविद छला विवेचना करू, यानी कि ये भाषविद छला विवेचना करने के लिए कह रहा है। तो डॉक्टर सुभद्र झा अपन जीवनक जीविका क्रम में गुरुजी का नौकरी ल कऽ प्रधानाध्यापक तक, ग्रंथाध्यक्ष ल कऽ प्रधानाचार्य तक पद के सुशोभित कैला और पटना विश्वविद्यालय के मिथिलेश रामेश्वर सिंह मैथिली चेयर को रिसर्च प्रोफेसर पद के सेहो सुशोभित कैलनी। देखिए रिसर्च पद के ये सुशोभित किए थे, यानी रिसर्च पद पर भी ये गए थे। उसके बाद बात करें दोस्तों तो कैल छला और विभिन्न भाषा में हुनक अनुदित एवं मौलिक रचना सब साहित्यक श्री वृद्धि कर रहल अछि और नातिक पत्रक उत्तर पर हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार सेहो सम्मानित कयल गेल। हिनक आलेख भाषा सुगठित तर्कयुक्त एवं प्रभावित होइत छल और एवं विद कही सकैत छी जे ओ भाषे छला, यानी कि उसे बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, बहुत सारे भाषा ये जानते थे, इसलिए उसे भाषित भी कह सकते हैं। अगले की बात करें दोस्तों, अगला जो प्रश्न बनते हैं हमारे, उस प्रश्न की बात करते हैं। अगला इसके प्रश्न है कि 4 नंबर की डॉक्टर सुभद्र झा कौन कौन भाषा जनै छला आ कौन कौन भाषा में रचना कैलनी। तो डॉक्टर सुभद्र झा प्रख्यात भाषाविद छलाह। ओ हिंदी, संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन सहित 14 भाषा के जानकार छलाह और जानकोट छलनी और उक्त भाषा पर अधिकतर छलनी और ई संस्कृत, मैथिली, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रचना कैलनी, बहुत सारे रचना किए थे। आगे की बात करें दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न की बात करें। 5 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि डॉक्टर सुभद्र झा व्यक्तित्वक वर्णन संक्षेप करूँ, या फिर इसका दूसरा प्रश्न पूछता है डॉक्टर सुभद्र झा प्रमुख पौथिक संक्षिप्त परिचय दियो, यानी कि 2 तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। एक जो है डॉक्टर सुभद्र झा व्यक्तित्वक वर्णन संक्षेप करूँ और दूसरा डॉक्टर सुभद्र झा प्रमुख पौथिक संक्षिप्त परिचय दियो। दोनों तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोनों तरह के प्रश्नों का आंसर एक ही तरह से यही होंगे कि डॉक्टर सुभद्र झा के गोट भाषा पर आदित्य छलनी, वो यानी 14 भाषा के जानकार छला वो, और कतेको भाषा में हिनका मौलिक अनुदित एवं संपादित रचना अछि। दी फॉर्मेश ऑफ दी मैथिली लैंग्वेज नामक पुस्तक हिनका भाषा शास्त्रिक रूप में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध दिखौलनी अछि। और दूसरा स्टडीज इन दी पेप्लॉट्स संहिता ऑफ अर्थवेट्स, सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति आदि अंग्रेजी प्रमुख रचना थिक और यूरोपीय भाषा का अनुदित पोथी जे फैसिलकृत प्राकृतिक भाषा व्याकरण और जनरस संस्कृत में अनुवाद एच, उनके बारे में वर्णन करते हैं जो है ना अनुवाद। विंटरनिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडियंस क्लासिकल्स लिटरेचर्स अभिधर्म्स कोशक अंग्रेजी में अनुवाद हिनक और संपादन में बिहार
राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा प्रकाशित विद्यापति पदावली संस्कृत संपादित पोथी छनि और स्वदेश वृत्तांत अथवा अकम्बर्स नामा धर्मशास्त्री व्यवस्था संग्रह विवरण पर्याप्त श्री भगवतीता भारती प्रवेशिका मैथिली में, यानी कि इतने इनके द्वारा जो बुक लिखे गए थे इनका जो हम वर्णन है ना। रोहन कुमार जी यहाँ पे कह रहे हैं कि सर मैथिली में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि ये है ना, ये आपके एग्जाम्स के लिए हैं। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा बोरिंग टाइप का क्योंकि सब्जेक्टिव है, लेकिन बता दें आपको कि 100% आपके एग्जाम्स के लिए हैं। इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है। आगे है कि नक पोथिक अछि प्रावसीजन एवं यामा प्रकरण शतक यात्रा वृत्तांत नातिक पत्रक उत्तर विद्यापति गीत संग्रह आ मैथिली व्याकरण मीमांसा नातिक पत्रक उत्तर पर 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सेहो भेटल छलनी। ठीक है 1986 ईस्वी में, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव बनते हैं 1986 ईस्वी में नातिक पत्रक उत्तर पर इन्हें सम्मान दिए गए थे। कब दिए गए थे? 1986 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार दिए गए थे। कौन से पुरस्कार? अकादमी पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है। और कबीर जी जन्मभूमि तथा उनकी कुछ मैथिली पद नामक आलेख जर्मन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार में छपल छलनी और एकर अतिरिक्त साहित्य सम्मेलन आदि में प्रस्तुत अनेक आलेख यत्र तत्र बिछड़ा इनका द्वारा जो बहुत सारे पत्र लिखे गए थे, बहुत सारी चीजें लिखे गए थे जो इनके द्वारा थे। आगे हमारा जो है दोस्तों चंदा झा की बात करते हैं। चंदा झा है, चंदा झा सभा पंडित छला। किनके पंडित? महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह के दरबार में, या फिर महाराज कामेश्वर सिंह के दरबार में, या फिर महाराज रामेश्वर सिंह के दरबार में, या फिर ए और बी दोनों महाराज के समय में। तो दोस्तों डॉक्टर लक्ष्मण झा जो पंडित छला, सॉरी डॉक्टर चंदा झा, तो लक्ष्मण झा की बात करें, डॉक्टर चंदा झा जो पंडित छला वो चला महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह के दरबार में, जो दरभंगा महाराज के नाम से जाने जाते हैं, उनके दरबार में थे। बिल्कुल दोस्तों, इसमें से आपका जो बता दे तो 99.99% जो है बुक से पूछे जाने वाले प्रश्न इसी से रहेंगे। ठीक है, इसी से रहेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। अगला है, क्योंकि ये बहुत लंबा है दोस्तों, 148 पेज का है। 148 पेज का, आप सोच सकते हैं इसमें कितने प्रश्न है। ठीक है। विशाल सोनी जी कह रहे हैं हेलो सर। बिल्कुल हेलो। आगे आपका कि आधुनिक मैथिली साहित्यिक जनक थी का? यात्री जी गोविंद दास, चंदा झा और भोला लाल दास। तो दोस्तों आधुनिक मैथिली साहित्यिक जनक जो थी का, यानी इनक जनक जो मैथिली जनक जिसे कहते हैं एक तरह से देखा जाए तो चंदा झा। ठीक है, आधुनिक मैथिली के। आगे की बात करते हैं। आगे जो आपका है कि चंदा झा का जन्म भेलनी 1931 में, 1831, 1931, 1881, 1891। तो दोस्तों चंदा झा जी का जो जन्म हुआ था, यानी कि चंदा झा का जो जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि चंदा झा प्रमुख कृति अछि, यानी चंदा झा के प्रमुख कृति कौन से है? बिल्कुल निबंध कोशिश करेंगे। अगला है चंदा झा का प्रमुख कृति अछि। तो दोस्तों चंदा झा रचनावली, मिथिला भाषा रामायण, गीतावली और चंद्र पदावली। तो दोस्तों चंदा झा का प्रमुख कृति जो है वो है मिथिला भाषा रामायण, यानी मिथिला भाषा रामायण के लेखक के अछि तो चंदा झा। इस प्रकार से भी प्रश्न आपके बनेंगे, तो आपको आराम से आंसर देते चलना है। अगला प्रश्न आपका है कि चंदा झा का रचना अछि, तो मिथिला भाषा रामायण, चंद्र पदावली और चंद्र रचनावली और उक्त में से तीनों ग्रंथ हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर पूछ दे कि सिर्फ ऑप्शंस दे मिथिला भाषा रामायण तो वो आपका आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे तीनों हो जाएगा क्योंकि चंद्र पदावली और चंद्र रचनावली और मिथिला भाषा रामायण ये तीनों लेखक जो है इनके ये है चंदा झा ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि चंदा झा का निधन भेलनी, यानी चंदा झा की मृत्यु कहिया भेलनी? 2007 में, 1907 में, 1901 में और 1891 ईस्वी में। तो चंदा झा के जो निधन भेलनी यानी हिनक जो मृत्यु भेला वो 1907 ईस्वी में भेल छला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 7 नंबर का है, मिथिला भाषा रामायण किनका रचना है?
तो मिथिला भाषा रामायण के जो लेखक अछि, डायरेक्ट ऑप्शन दे देते हैं चंदा झा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है 8 नंबर, कह रहा है कि चंदा झा सर्वाधिक लोकप्रिय पोथी अछि। चंद्रपदावली, प्रशिक्षा अनुवादन, या फिर चंद्रपदावली, या फिर मिथिला भाषा रामायण। तो देखिए कह रहा है चंदा झा का सर्वाधिक लोकप्रिय, सबसे अधिक लोकप्रिय कौन सी है। ठीक है, तो चंदा झा के जो सबसे अधिक लोकप्रिय है दोस्तों, वो है मिथिला भाषा रामायण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है, कह रहा है विद्यापति के लिखित पुरुष परीक्षा अनुवादन छला। चंदा झाक, लक्ष्मण झाक, सुभद्र झाक और गोविंद दास। तो दोस्तों विद्यापति के लिखित पुरुष परीक्षा के जो अनुवादन किए हुए हैं, वो किए हैं चंदा झा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं, उसके बाद लाइव क्लास को बंद करते हैं और फिर मिलते हैं शाम के लाइव क्लास में, क्योंकि दोस्तों हमारे ऑफलाइन क्लास का भी समय हो चुका है। ऑफलाइन क्लास आपको पता है कि छुट्टी है, तो थोड़ा ऑफलाइन क्लास तो चलेगा ही। आज 2 दिन आपके एग्जाम्स नहीं है, 2 दिन में दोस्तों पूरे मैथिली कंप्लीट हम कर देंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगला है कि चंदा झाक कौन रचनाक छला। तो चंदा झाक जे मैथिली युग प्रवर्तक रचनाकार छला, युग प्रवर्तक। ठीक है, और दूसरा है चंदा झाक जन्म कतऽ आ कौन ईस्वी में भेल छलनी। तो देखिए चंदा झा का जन्म, देखिए दोस्तों वहाँ पर मिस हुआ था ना, वहाँ पे 1931 ना होकर के 1831 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर। तो चंदा झा के जन्म कतऽ कौन ईस्वी में भेल छला। चंदा झा का जन्म दरभंगा जिला के पिंडारुच गांव में 20 जनवरी 1831 ईस्वी में हुआ था। देखिए वहां पे जो आपका मिस्टेक था, यहाँ यहाँ पे मिस्टेक हम किए थे, यहाँ पे जो आपका आंसर है, देखिए यहाँ पे 1831 ऑप्शन नंबर ई होना था। ठीक है, लेकिन शायद हमने ऑप्शन नंबर दिया था, इसलिए आपका जो है हम बता दिए कि ऑप्शन नंबर ए जो है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर जो है आपका 3 कह रहा है कि चंदा झा किनका लोकनिक समय में भाषा पंडित छला। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंहक रामेश्वर सिंहक समय में, दरभंगा राज दरबार में सभा पंडित छला। ठीक है, इनके समय ये सभा पंडित थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि चंदा झा, यानी चंदा झा के किछु पोथीक नाम लिखू। तो चंदा झा के किछु पोथी नाम अछि मिथिला भाषा रामायण, राम कथा, चंद्र पदावली और चंद्र रचनावली, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। आगे जो आपके प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, चंदा झा कौन तरह के व्यक्ति छला। तो दोस्तों चंदा झा लोक प्रेम, विकास कामना तथा मनुखक हेम क्षेमक लेल सक्रिय व्यक्ति छला, यानी कि इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके इसी तरह से आएंगे, दोस्तों टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे जो इसमें से 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं उसकी बात करते हैं दोस्तों, कि चंदा झा युग प्रवर्तक कवि छथि कोना। तो दोस्तों कविश्वर चंदा झा लोक समाज दुर्दशा देखी व्याकुल छला, तऽ ओ प्रगति आग्रही बनी गेला और ओ अपन रचना में ओही तत्व सबके समावेश करनी। साहित्य अनेक विद्याक जन्मदाता वह छथि, यानी कि बहुत सारे साहित्य की रचना में इन्होंने योगदान दिया है, बहुत सारे रचना इन्होंने किए हैं। आगे है इसका जो है पुरुष प्रशिक्षक अनुवाद के कथा लेखक विद्याक आरंभ कैलनी और अपन कविता सब में लोकक व्यभिचार और शोषण, दुर्दशा आदि सबक समावेश के अनेक वादक आरंभ कैलनी, तो हुनका युग प्रवर्तक कहल गेल छला। युग प्रवर्तक भी इसे कहा जाते हैं चंदा झा को। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, जो 2 नंबर के प्रश्न है, कह रहा है कि प्राचीन मैथिली साहित्यक विकास में हिनक अनुसंधान नव दिशा देल गेल स्पष्ट करू। तो दोस्तों कविश्वर चंदा झा सतत अनुसंधान प्रिय रहला, अपन साहित्यिक अनुसंधानक क्रम में अनेक लुप्त प्राय गीत एवं रचना सबक संग्रह कैली। जो रचना सब लुप्त हुए गए थे, गायब हो गए थे, उसे फिर से इन्होंने जागरूक किए और मैथिली को आगे बढ़ाने की कोशिश की। साहित्यिक सबक प्रकाशन से मैथिलीक प्राचीन साहित्यिक रूप विधानक निर्माण में अति उपकारी सिद्ध भेल और प्राचीन साहित्यिक प्रति लोक के चिंतन एवं मनन करबाक में नव मार्ग देखौलनी। ठीक है, नए मार्ग पर ले गए लोगों को। ठीक है, आगे की बात करें दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो कह रहे हैं मैथिली साहित्यिक चंदा झा योगदान उल्लेख करूँ। तो दोस्तों चंदा झा एक पैघ विद्वान, सामाजिक चिंतक, लोक
अनुरागी व्यक्ति छला, लोक अनुरागी व्यक्ति छला। ये 5 नंबर के प्रश्न हैं दोस्तों, तो 5 नंबर के हिसाब से लिखे जाएँगे। ओ अपन अनुसंधान प्रवृत्तिक कारणे अनेक बहुमूल्य ग्रंथक कथा लिखावली कृतिपताका एवं अनेक कवि अनेक रचनाक संग्रह कैली, यानी कि विद्यापति द्वारा लिखे गए जो बहुत सारे पाठ थे उनका इन्होंने अनुवादन किया, उनको जो है इन्होंने विकसित किया। अनेक भक्ति गीत एवं देश दशा मूलक कविताक रचना कई मैथिली साहित्यिक भंडार के भरबे में कैली और मैथिली भाषा रामायण सेहो लिखला, यानी कि मिथिलाक भाषा रामायण जिसे मैथिली में कहते हैं उन्होंने लिखा और साहित्य में कीर्तिमान स्थापित कैली और पुरुष परीक्षाक अनुवादन मैथिली के मैथिली कथा लेखाक आरंभ कैली, यानी कि इन्होंने पुरुष परीक्षा जो थी लिखे थे वे विद्यापति जी उनका अनुवादन इन्होंने ही किया था और मैथिली में एवं मैथिली कथा लेखक आरंभ कए आधुनिक साहित्य में जतेक बाद विकसित अछि यथा प्रगतिवाद राष्ट्रवाद आदि सबक बीच हुनक रचना में देखल जा सकैत अछि। तऽ हुनका युग सृष्टा और सेहो कहल जाते हैं, यानी कि युग प्रवर्तक इसे कहे जाते हैं। आगे की बात करें दोस्तों, जो इस चैप्टर से प्रश्न बनते हैं, बस यही जितने भी इस चैप्टर के प्रश्न हैं उसे बना करके हम क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लाइव क्लास में हम लोग मिलेंगे। अगले कह रहे हैं कि पठित पाठक आधार पर चंदा झा के बहुयामी व्यक्तित्वक वर्णन करू। तो दोस्तों चंदा झा के जन्म ओहन समय में भेल जखन ब्रिटिश शासन पूर्ण विकसित छल। अपन शिक्षा दीक्षा समाप्त कयलाक बाद ओ अनेक रास दरबारक राजाबारक और सेवास और जीवनोपार्जन कैलनी, यानी कि बहुत सारे राजा के दरबार में गए, बहुत सारे राजा लक्ष्मेश्वर सिंह के दरबार में भी ये रहे जो दरभंगा के लक्ष्मेश्वर सिंह हैं। और चंदा झा छात्र स्थापित अनुसंधानरत रत छला और हुनक खुशी स्वभाव मैथिली साहित्य के अनेक अमूल्य ग्रंथ दिलक। वो गामे गाम घूमी घूमी कर प्राचीन पांडुलिपि समझते हैं दोस्तों। पांडुलिपि क्या होता है, ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है दोनों में पूछ सकते हैं। तो हस्तलिखित पुस्तक जो होते हैं जो हस्त हाथों से लिखा गया होता है, पहले के समय में चलता था पांडुलिपि, काठ पे लिखा होता है। अनेक कवि लोकनिक रचनाक संग्रह कैलनी और विद्यापतिक लिखावली एवं कृतिलता एवं अनेक गीत गोविंद दासक भजन सबक जो है अनुवाद कैलनी है ना। और लक्ष्मीनाथ गोसाईक भजन एवं कतिपय अनन्य कविक रचना सबक संग्रह कैलनी आ ओ हिंदी आ मैथिली में अनेक कविताक रचना कैलनी। ओ महादेवक परम भक्त छला। देखिए ये बातें सब जो है एक कहानी की तरह पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कहानी की तरह हमने लिखा है, बहुत खोजबीन करके लिखा है। इसका सटीक तरीका भी आपको एक वीडियोस में बताएंगे। अगर इस तरीके को आप फॉलो नहीं करते तो उस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने का कोई चांस नहीं बनता है दोस्तों। कहते हैं शिव विषयक अनेक महेशवाणी एवं नाचारिक रचना कैलनी और शिव भक्त होइत हूँ ओ मैथिली भाषा रामायणक रचना कैलनी। मैं जे मैथिली अमूल्य धरोहर अछि और चंदा झा प्रगतिक आवेशी छला और समाजक अकाल रौदी बाढ़ी है ना, रौदी बाढ़ी आदिश त्रस्त लोकक चित्र हुनका साहित्य में देखे में अबैत छै। ओ निर्भक्ति ओ सेहो छला और राज दरबार में रहते हुँ ओ समाज कल्याणक लेल लोक के अपन कविताक माध्यम से जागृत कैलाह और मैथिली साहित्य में कथा लेखकक आरम्भ चंदे झाक पुरुष परीक्षाक अनुवादन से आरंभ होइत अछि और विद्य कहल जाइत सकै जे चंदा झा बहुआयामी व्यक्तित्वक छला, यानी कि चंदा झा जो है वो जो है सार्वजनिक लोग छला। तो दोस्तों देखिए अगले जो आप जो इस सीरीज को लेकर के चल रहे हैं, ये जो हमारा चल रहा है अभी तक, हमारा जो चंदा झा तक क्लियर हुआ है, ठीक है, चंदा झा जो क्लियर हुआ है, इसके बाद जितने भी हैं वो सारे के सारे भी कंटिन्यू चलेंगे और वो शाम शाम तक उम्मीद है खत्म हो जाएगा। लेकिन 148 पेज है, आप देखिए यकीन नहीं होता है तो आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे 148 पेज का है ना, 148 पेज का है, जिसमें भी बहुत कम पेज खत्म हुए दोस्तों, लेकिन क्लियर कर देंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों अभी हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हमारा समय हो चुका है कोचिंग का। हम अपने क्लास को कराने के लिए जा रहे हैं, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, वीडियोस भी मिलते रहेंगे। तो
आपको जो सरल तरीका लगे आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, उस तरीके से भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लाइव क्लास के साथ-साथ और वीडियोज़ के साथ भी। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।